नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में जो माहौल बना हुआ है, जो कट्टरता फैली हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। आपको हम आज हमारे साथ मौजूद 4 मेहमानों के साथ मिलकर 4 सवालों के जवाब देंगे। यानी 40 मिनट की इस बहस में 4 मेहमानों के साथ 4 वो सवाल जो देश के करोड़ों लोगों के मन में है। और बात आज बहुत खुलकर होगी, कोई लाग लपेट नहीं। मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूं आज कुरुक्षेत्र के 4 सवाल। पहला, मुसलमानों पर कट्टरता का यह आरोप क्यों लगता है। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्या डर लगता है और लगता है तो क्यों। तीसरा सवाल, राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है, यह हर धर्म के, हर संप्रदाय के व्यक्ति के लिए। और चौथा और आखिरी सवाल, जब हमने देखा हमारे देश में लोगों के गले भी काटे गए, तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि इंसान बड़ा है या भगवान बड़ा है। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, मैं परिचय करा देता हूं आपका। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगीत रागी जी मेरे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मौलाना अतर हुसैन देलवी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब स्वागत है, और रागी साहब का भी, कलीम साहब का भी। और अंबर जैदी जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। अंबर जी, आपका बहुत स्वागत है। इन 4 मेहमानों के साथ इन 4 सवालों पर बात होगी और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश भी होगी। मुसलमानों पर कट्टरता के आरोप क्यों लगते हैं। तो आइए पहले सवाल से शुरुआत करें और आज की इस चर्चा का आगाज करता हूं। रिजवान नाम का एक आदमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में पकड़ा गया। अवैध रूप से सीमा पार करते वक्त उसे BSF ने पकड़ा। तलाशी हुई, चाकू और धार्मिक किताबें मिली। उसे पाकिस्तान के मौलवियों ने भेजा था। और फिर पता चलता है कि 2021 में इसी रिजवान ने लाहौर में एक और बड़ी वारदात की थी। हम सब जानते हैं कि सिखों के सबसे महान राजा रणजीत सिंह का राज आज के पाकिस्तान में भी था। लाहौर में उनका किला था, उस किले में उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी। आप वो तस्वीर याद कीजिए, उनकी मूर्ति तोड़ी गई थी। ये वही रिजवान है, इसी ने राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी। और अब वही रिजवान नुपुर शर्मा का गला काटने आया। सोचिए कितनी कट्टरता। अलवर की एक घटना, रामगढ़ में एक सिख युवक को एक मुस्लिम भीड़ ने पकड़ दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि वो मुसलमान लड़कियों को भगा कर ले जाता है। फिर किसी ने एक सरपंच से फोन पर बात की, उसने आदेश दिया कि सरदार के केश काट दो। तो सरदार युवक ने कहा कि काटना है तो मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मेरे केश नहीं। फिर उसकी आंखों में मिर्च डालकर उसका अपमान किया गया, उसके केश काट दिए गए। मैं यहाँ से दवाई लेने गया था अलावड़ा, तो रास्ते में किसी ने हाथ दिया, तो हाथ देकर मैंने रोकी गाड़ी और उन्होंने बोला यहाँ कोई आदमी पड़ा हुआ है। मेरे को खींच के वहाँ एक साइड में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ ली, आंखों में मिर्च डाल दी और मेरे बाल काट दिए। नाड़ काटने की फिराक में थे, लेकिन पुजारी की वजह से कि भाई ये पुजारी है गुरुद्वारे का, तो इसके बाल काटने ही अच्छे हैं कि भाई इससे ज़्यादा। पहचानते हो आप उनको? नहीं, फ़ोन पे जो बोल रहे थे ना, एक उन्होंने फ़ोन किया था कि अब क्या करें, अब ये तो पुजारी है गुरुद्वारे का, तो ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो जुम्मे नाम का जो आदमी है उसके पास फ़ोन किया है, उसने बोला कि इसके बाल काट। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं हाल के दिनों में जो हम देख रहे हैं, हुई है। उदयपुर के में कन्हैया लाल, अमरावती में उमेश कोले, और इससे पहले भी ऐसी वारदातें। तो आइए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आज के पहले सवाल से इस चर्चा की कि आखिर मुसलमानों पर कट्टरता का आरोप क्यों। शुरुआत मौलाना साहब आपसे करूंगा मैं। कोई इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य अभी देने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं क्या माहौल बना हुआ है। सीधी सीधी बात है, क्या धर्म के नाम पर हमारा मुस्लिम समाज जो है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवान जो है, वो कट्टर हो गया है। और ये कट्टरता अगर है, पहले तो आप बताएं है या नहीं है, और ये कट्टरता अगर है तो ये कहाँ से आ रही है। ये किसी शिक्षा से आ रही है, ये किसी सामाजिक माहौल से आ रही है, ये उसको घर में सिखाया जा रहा है, ये मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो पवित्र कुरान, जो सबसे बड़ा हमारे नज़दीक, जो हमारे लिए सब ग्रंथ है और हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा रास्ता और रहनुमा है, उसकी इब्तदा से लेकर आखिर तक कहीं पर भी कट्टरता को नहीं कहा गया। और जिन आयत को कोट किया जा सकता है, वो सारी आयत में जो ख़ास परिप्रेक्ष्य के लिए थी, ख़ास मौके के लिए थी। कुरान ने वजाहत के साथ कहा रहमान और रहीम है, खुदा रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है।
ख़ुद पैगंबर साहब को कहा गया वमा अरसलना कल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, आप खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। ख़ुद कुरान के लिए कहा ये ज़िक्र लिल आलमीन है, ये सब के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। तो कट्टरता का उसके अंदर कहीं नहीं है। और उसमें सीधा एक बात कही गई जिसका बुनियादी उसूल है कि अगर तुमने किसी एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया, किसी एक इंसान को बिला सबब मारा तो पूरी इंसानियत का तुमने कत्ल किया। अब सोच है, मैं भारत के, अगर आप भारत की ज़ाहिरी बात, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम ISIS पे बात नहीं कर रहे, हम इगराक और उस पर बात नहीं कर रहे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि 712 से नहीं, हालांकि कट्टरता वो कट्टरता भी धर्म के नाम पर ही है, के नाम पर है। अब मसला ये है कि आप 712 से नहीं बल्कि मैं मोपला राजाओं के ज़माने से लगाता हूँ, इस्लाम का 1400 साल के करीब भारत में हो चुके हैं। इन 1400 साल में आप देखिए कि कट्टरता की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन 1400 साल में बजाय उन्होंने अपनी मजहबी शनाख्त, अरबी शनाख्त बनाने के बजाय उन्होंने भारतीय शनाख्त को अपनाया। उन्होंने भारतीय शनाख्त को यहाँ तक अपना लिया कि अगर आप देखें कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान और पहले इस्लामिक रिपब्लिक जो बांग्लादेश है, वहाँ की भी तहजीब, कल्चर, पहनावा, शादी ब्याह जो कुछ हमारे हैं, संगीत रागी साहब की जो शादी ब्याहों के रस्म व रिवाज है वो मेरियाँ भी आज तक वही हैं, मैंने कभी नहीं उसको बदला। हल्दी, मेहंदी, उपटन, घोड़े पे बैठना, साफा बांधना, मैं उसको अपना रहा हूँ। कट्टरता कहाँ से आती जो आप बार बार पूछ रहे हैं? देखिए, किसी व्यक्ति को ये कहना कि तुम्हारा ये कार्य बहुत ख़राब है, तुम ही सबसे ज़्यादा ख़राब हो, तुम ही इस समाज के लिए सबसे ज़्यादा जो है दूषित हो, तुम ही इस समाज में जो जहर घोलते हो, उसमें कहीं ना कहीं समाज को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पिछले इन 14, ये जो हमारे 8 साल हैं, इन 8 सालों में यही हुआ है कि आप ही हो। 8 साल से पहले कट्टरता नहीं थी। 8 साल के पहले इक्का दुक्का वाकयात होते थे। बात यह है कि गले काटने की वारदातें तो आजादी से पहले भी हुई हैं, कुछ किताबें छपी, उसमें कत्ल हुए। अब मैं उस पूरे मामले में नहीं जाना चाहता। तो ये कहना कि कट्टरता 8 साल से ही हमको मुस्लिम समाज में दिखाई दे रही है, ये थोड़ी मानने लायक बात नहीं है। सौरभ जी, मसला ये है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपको मैं एक बहुत ही आज़ाद जैसे सहाफ़ी तस्लीम करता हूँ और मानता हूँ आज तक भी। सवाल ये है कि ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना ही है। मैं मुझसे क्यों होगा भाई? 4 साल पहले पूरा पंजाब जल गया, तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जला दी गई, 16-17 मंदिर जला दिए गए थे, ठीक है। एक किताब को लेके जो है बवाल हुआ, यानी गुरु ग्रंथ साहब को लेके बवाल हुआ, पूरा पंजाब में आग लग गई थी। सर, दंगा एक अलग चीज है। मैं ये आप आज की जो वारदातें हुई हैं, जो अमरावती की वारदात हुई है या जो उदयपुर की वारदात हुई है, ये टारगेटेड किलिंग्स हैं। देखिए, और उसके बाद जो सिलसिला चला वो सिलसिला नहीं थमा है, धमकियों का आज तक नहीं थमा है। तौहीन रिसालत पे किसी शख्स का गले काटने का इख्तियार किसी भी शख्स को नहीं है। लेकिन है ये जो कर रहा है उसको मैं कट्टरवाद नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा जहालत, बल्कि दहशतगर्दी है। तो मेरा कहना यह है कि जब कट्टरता आती है, नफरत पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कुछ चेहरे आपको नजर आएंगे जो धार्मिक ये कुछ चेहरे। अच्छा, ठीक है, रागी साहब वो कह रहे हैं ये कुछ चेहरे हैं और इसको जहालत कहा जाए, आतंकवाद कहा जाए, और ये पिछले 8 वर्षों में ज्यादा शुरू हुआ है। देखिए, मैं इससे अलग मानता हूँ। मेरा अपना मानना है कि इस्लाम का इतिहास का यदि हम अवलोकन करें, दुनिया का एक कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर इस्लाम हो और वहां पर इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जड़ में क्या है? शिक्षा कहाँ की है? शिक्षा कहाँ से मिल रही है? मेरा अपना है कि कुरान की कुछ जो व्याख्या है मुसलमानों के द्वारा, वही इसका है। और वो मौलाना, और बिल्कुल हिंसक व्याख्या है, और वो मौलाना पढ़ाते हैं। प्योर इस्लाम अपने आप में हिंसक हो जाता है, और यदि वो समाज के साथ, दूसरे समाजों के साथ मिलता है, समस्या मुसलमान में नहीं है, समस्या इस्लाम में है। अच्छा, चले, ठीक। देखिए, अभी जो रागी साहब ने कहा कि समस्या कहाँ है और कैसे शुरू हुआ, और तलवार से शुरू हुआ इस्लाम, मैं इसके ताल्लुक से 2-3 आपको मिसालें बता रहा हूँ। इन्होंने तो ये कह दिया समस्या मुसलमान में नहीं, समस्या इस्लाम में है। हाँ। जब अशोका द ग्रेट को पुष्यमित्र शुंग ने टेक ओवर किया, तो क्या तलवार, कितना कत्लेआम किया और किस तरीके से पूरे हिंदुइज्म को इंस्टॉल किया? क्या कभी किसी चैनल पे आपने सुना है कि इस जो हिंदुइज्म है वो तलवार के बल से आया? कहीं सुना है आपने? दूसरी बात, अगर आतंकवाद या कट्टरता के जो प्रतीक है, मैं पिछले 100-200 साल के प्रतीकों की बात करता हूं, चाहे उसमें हिटलर हो, मुसोलिनी हो, या और उससे पीछे चले जाए, हलाकू खां हो, चंगेज खां हो, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है जिनकी कट्टरता से पूरी दुनिया थर्राती है। एक बात आज नहीं थर्रा रही है। सुनिए,
नहीं, उनकी कट्टर आज भी कहा जाता है, अगर ये हम कहते हैं कि अगर आरएसएस किसी से इंस्पायर होती है तो वो हिटलर से होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिटलर एक कट्टरता का प्रतीक है। कलीम साहब क्या नहीं एक सेकंड, आरएसएस का नाम लिया आपने, क्या आरएसएस से दुनिया थर्रा रही है? आरएसएस क्या थर्रा रही है? पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन में बाकायदा इस ऑर्गेनाइजेशन को कट्टरवाद और एक मतलब फांसीवाद की तरफ ले जाने के लिए इस संस्था को जिम्मेदार माना जा रहा है। अच्छा। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे, जो अभी ओरिजिनल सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए। वही रहिएगा। सवाल ये है, अब से 50 साल पहले तक अगर कोई गांव में बच्चा बीमार पड़ जाता था, तब उसकी मां, चाहे वो किसी भी मजहब की होती थी, खासतौर से हिंदू, मस्जिद के बाहर जाके खड़ी हो जाती थी कि मौलवी साहब आएंगे और उसके सर पे फूंक देंगे और ये बच्चा ठीक हो जाएगा। कोई गरीब जब अपनी अमानत, जब उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो वो मौलवी साहब के पास चला जाता था कि आप अपने पास रख लीजिए सामान को, चूंकि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। 50 साल पहले या 60 साल पहले तक यही मुसलमान ईमानदार था, यही मुसलमान पीसफुल था, यही रिलीजन पीसफुल था। लेकिन हुआ क्या? 60-70 साल में जो चेंज हुआ है दुनिया में, वो ये आया, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और एक इस्लामिज्म, ये चार जो प्रथाएं थी, इसमें कम्युनलिज्म को कैपिटलिज्म खा गया, सोशलिज्म को कैपिटलिज्म खा गया। कैपिटलिज्म जो है उसके जो पीछे जो जड़ है वो है यहूदी। यहूदियों को ये लगा, ये आप सुनिए, आप यहूदियों को ये लगा कि अब हमारा जो टारगेट है, जो मुकाबला है, वो इस्लामिज्म से है। अब इस्लामिज्म जिस बात की जो सोशियो पॉलिटिकल जो थ्योरी बयान करता है, कितने यहूदी हैं? मैं बता रहा हूं हिंदुस्तान में कितने यहूदी रहते हैं? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। जैसे 50-60 साल पहले ये आईटी की क्रांति आई और मीडिया का प्रसार हुआ, तो असल जो जड़ है वो ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इसने इस्लाम को बाकायदा कैपिटलिज्म के मुकाबले लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, इस्लाम की कट्टरता मीडिया का इस्लाम की कट्टरता मीडिया का प्रोपेगेंडा। मीडिया का प्रोपेगेंडा भी कैसा? नहीं 26/11 का हमला, 300 लोगों की मौत, मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स मीडिया का प्रोपेगेंडा है। दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में बम धमाके, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मैं बताता हूं आपको, ये इंडिया की जितने इंसिडेंट बता रहे हैं, ये तो फॉलोइंग है, ये फॉलो अप है। जो असल जो जहां से स्टोरी शुरू होती है वो होती है दुनिया का सारा जो मीडिया पे 95% जो कंट्रोल है वो यहूदियों का। अरे साहब छोड़िए, किसका कंट्रोल है? ये बम फट रहे हैं, जो बम फोड़ रहा है वो कट्टर नहीं है। अभी आपने उसके लिए मीडिया आगे साहब ने क्या बताया? नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी थी, क्या बताया? और रिएक्शन में मारी। सर मुझे तो ये जो एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक्शन के रिएक्शन में बम फट रहे हैं। जब आप पूरी कंट्री तबाह कर देंगे। सीरिया किसने तबाह किया? भारत में किसने किसको तबाह कर दिया? सीरिया किसने तबाह किया? अमेरिका ने। मुझे सीरिया से मतलब नहीं है। सीरिया के लोग अमेरिका से बदला लेते हैं, तो आप मुद्दे से मत भागिए। मैंने आपने कहा नहीं, भारत में बम फटे, भारत में हजारों लोगों की जान गई आतंकवादी वारदातों के अंदर। ठीक है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार वो आतंकवादी जो कि अपनी कट्टर सोच से, इस्लाम की एक कट्टर व्याख्या से प्रेरित है। नहीं, सी बात नहीं, वो और क्या? वो जो कट्टरता है, जो बम फोड़ रही है, जो गले भी काट रही है, जो मोब लिंचिंग भी कर रही है, जो बाकायदा फिर बैलेंसिंग नहीं है। अच्छा, मोब लिंचिंग में क्या है? अच्छा, मोब लिंचिंग में क्यों कट्टरता नहीं है? समस्या की जड़ क्या है? मोब लिंचिंग कट्टरता धर्म के नाम पर गला काटना, धर्म के नाम पर बम फोड़ना, धर्म के नाम पर बम फोड़ करके आप गाय के नाम पे लोगों की जान ले लेना, गाय के नाम पे किसी की जान ले लेना, ये धर्म के नाम पे जान आप मुझे अभी आप 8 साल पुराना एक वाकया गिराएंगे, मुझे पता मैं आप पहलू खान कहेंगे, आप रकबर खान कहेंगे, इसके आगे आप कहेंगे, तब कहेंगे आप, ठीक, हम अफरोजुल कहेंगे। देश के अंदर आज आदमी सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखने में डरने लगा कि मेरा गला ना कट जाए, उसको कट्टरता नहीं मानने के लिए आप तैयार है। अंबर नहीं सर, एक मिनट, आज आपने हद कर दी। आज आपने देश में हुई तमाम आतंकी वारदातों को मीडिया का प्रोपेगेंडा बता दिया, जहां से इस्लाम को बदनाम किया गया, उसके पीछे मीडिया का प्रोपेगेंडा है। सर 26/11 का हमला मैंने अपनी आंखों से देखा है, आतंकवादियों को ताज की इमारत से गिरते अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताइए मीडिया का प्रोपेगेंडा क्या होता है? आप मुझे बताइए, हिटलर मुसोलिनी, मुझे हिटलर मुसोलिनी से कोई लेना देना नहीं सर। मेरे देश के आज के हालात बताइए सर। की धर्मांधता और धर्म की धर्मांधता दोनों। अच्छा सर, मुझे बताइए, म्यांमार में जो कट्टरता है, श्रीलंका में जो कट्टरता थी, वो कैसे? अरे सर एक सेकंड, वो बौद्ध की थी, बौद्ध के बारे में कभी सुना? अरे हम हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, हिंदुस्तान में नहीं, बौद्ध नहीं, हिंदुस्तान में गले कट रहे तो हम पूछेंगे ना, कौन सी सोच है जो गले कटवा रही है? ये
देखिए सौरभ जी, सबसे जो समस्या है सबसे बड़ी हमारे देश की वो ये है कि हम कभी भी समस्या की जड़ की बात नहीं करते। समस्या के ऊपर हम बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, मातम करते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं, लेकिन जब समस्या की बात आती है तो आप बीजेपी आरएसएस का डर बताइए, मीडिया का प्रोपेगेंडा बताइए और अपना पल्ला झाड़ लीजिए। और जो इस देश में खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप और राजनीतिक पार्टियां रही हैं वो हमेशा से मुसलमानों के बीच में बीजेपी और आरएसएस का डर बिठाती हैं और उनके अंदर वो अलगाववाद की भावना इतनी भड़का देते हैं कि जो अंजाम हमें देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ जो टीचिंग्स की बात होती है, हमें जब तक हम खुले दिल से ये बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ अलगाववाद सिखाया जाता है, हमारे अंदर है, हम टीवी पे आकर या प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ये बोले कि नहीं इस्लाम तो बहुत शांति का मजहब है, हम हिंदू मुसलमानों का फर्क नहीं करते, जब तक आप एक लोकतंत्र में रहकर आप अपने जो देशवासी हैं उनको काफिर बोलेंगे कि काफिरों पर फतेह हमें हासिल करनी है। हम सब ने देखा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको हजारों छोटे छोटे बच्चों की वीडियो मिल जाएंगी कि हमें तादाद बढ़ानी है, हमें गज़वा हिंद करना है, हमें इस हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करनी है। कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कौन से मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है की बात करते हैं। हाँ, आप हिंदुस्तान तो छोड़िए, मुझे बताइए कौन से मदरसे में क्या चीज पढ़ाई जा रही है। पटना में जो लड़का पकड़ा गया वो गज़वा हिंद के नाम पर लोगों को रिक्रूट कर रहा था। कोई मिस्क्रीन पकड़ा जा रहा है उसके लिए पूरा सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएं। को बहुत समर्थन दे रहे हैं। क्या आप देश के सामने एक मिनट सौरभ जी, मेरा एक सवाल ये है, जो मिशन 2047 है, आप एक भारतीय मुसलमान हैं और एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपके लिए पहले देश है या इस तरह के लोग हैं? एक सीधा सा सवाल है आपके लिए, बताइए। देखिए, मैं जिस मुल्क में रहता हूं, जो मेरा अजीज है, ये एक संविधान से चलता है। संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा वो ही नहीं, पटना वाले ही नहीं, आरएसएस भी जाएगा, आरएसएस के भी खिलाफ है। अरे हम देखो सीधी बता रहे हैं, अगर आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, आप फेवर में हैं? आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, फेवर में हैं? आप बताइए, आपने ये कहा आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका नाम भी मुसलमानों जैसा है और होंगे भी मुसलमान है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या करूं? जैसे बोल रही है मुझे भी जैसा बोलना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, क्या आप आरएसएस कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप एग्री करेंगी? आप एग्री कर रही हैं? आप मुसलमान हैं, आप गज़वा हिंद बनाने का मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र मान रही है, बनाने का काम करते हैं और ओपनली ये चीज आप उसको बढ़ावा देते हैं, लोगों को में बात डालते हैं, बच्चों में अलगाववाद पैदा करते हैं। हिंदू की यहाँ ना खाओ, शिया की यहाँ ना खाओ, होली का रंग ना लगाओ, शादियों में ना जाओ, त्योहारों पे विश ना करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम तो शांति और एकता की बात करते हैं। अच्छा ठीक अंबर, ओके। नहीं, मैं कहता हूं आपसे कि मैं गज़वाए हिंद को अपोज करता हूं, उसे कंडेम करता हूं, किसी हाल में सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या आप आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं करती। आप आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को कंडेम करिए। हिंदुस्तान है, आप आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने के इनकार कर सकते हैं? हिंदू सभ्यता से आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने के, अच्छा ठीक हो गया, ओके कलीम साहब, अंबर कलीम साहब थोड़ा सा कंट्रोल मौलाना साहब, एक मिनट। अंबर कंट्रोल, थोड़ा सा शांति, हिंदू राष्ट्र बनाने के। अच्छा सुनिए कलीम साहब, एक मिनट, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अंबर साहब, मौलाना साहब। देखिए, मेरा कहना यह है, मैं एक तो हम टेबल टॉक कर रहे हैं, थोड़ा नरमी से हम बात करें। पहली चीज़ तो यह है कि विश्व का कोई भी धर्म या कोई भी इंसानी मज़ाहिब जो है उसमें कहीं पर भी कट्टरता या उसको ये कहना कि मज़हब जो है वो इंसान के ख़िलाफ़ या कत्ल खून की इजाज़त देता है, इसको नहीं माना जा सकता। मैंने पहले भी सुन लीजिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, अरे सुन लीजिए ना, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए नहीं, आप जवाब दे मीठी मीठी बातें करने का वक्त, आप अगर 3 आदमी बात करें, आपने मैं नहीं बोलता, बोल लीजिए, नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं कि कोई धर्म, मैं ये कह रहा हूँ यदि आप गलत व्याख्या करके आप कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। मेरा कहना यह है, बिल्कुल इस जिहाद नहीं, आपने गलत, आपने बोला कि 8 साल में हुआ, हमने तो टोकने नहीं गया। बोले अब वो चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलिए। मेरा कहना यह है कि जिहाद यकीनी तौर से इस्लाम का हिस्सा, हमने कभी उसका इनकार नहीं किया, लेकिन क्या है? अरे सुन तो लीजिए ना पूरी बात, मैं जवाब तो दे रहा हूँ ना, मैं आप सुन तो लीजिए पूरी बात।
मेरा कहना यह है कि धर्म के मौलिक सिद्धांतों या उसकी कुछ चीज़ों को लेकर आप उसको चिन्हित नहीं कर सकते हैं। अगर सुन लीजिए सर, नहीं सर, अगर वो सोसाइटी में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप सुनने नहीं चाहते, आप सुन लीजिए मेरी बात, कड़वी बात है लेकिन मैं कहूंगा, बोलिए। मैं कड़वी बातें पर कहूंगा। भाई अगर किसी एक धर्म के अंदर कृपान रखना उनके 5 सिद्धांतों का उसूल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मजहब जो लोगों को कह रहा है कृपान कहीं भी लेके जाओ और कर दो। अगर किसी धर्म के अंदर क्षत्रिय एक धर्म है और उनका काम ही जो है जनाबे वाला युद्ध करना है, लगातार युद्ध करना है, इसका मतलब ये तो है कि सारे हिंदू कभी भी युद्ध किसी से भी युद्ध करने निकल नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन होता कहां, धर्म की व्याख्या कभी कभी बदली जाती है। कैसे बदली जाती है? जब धर्म पुनरुत्थान 2500 वर्ष पहले का, मैं यहां आप दोनों ज्ञानी हैं, 2500 वर्ष पहले जब धर्म पुनरुत्थान हुआ, हम सब जानते हैं कि हमने क्या कुछ करा है। आप इस्लाम पे हम सारी बात इस्लाम जो अंबर कह रही हैं, मेरा कहना ये, इसमें कोई शक नहीं है कि कट्टरता मानवीय समाज में लगातार बढ़ी है और इस्लाम में भी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे लिए काफिर की परिभाषा जो है वो नहीं है जो वो कर रहे हैं, जो जाकिर नायक काफिर की परिभाषा करता है वो नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो व्याख्या थी वो नहीं है, गजनी के समय और गोरी के समय व्याख्या थी वो व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या जो है वो ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि 1400 साल में आपने जमीन पर क्या उतारा है? जब भारत के अंदर आया और जब मंदिरों को तोड़ा तो किस आधार पर तोड़ा? ठीक है, चले, खतरा यहाँ से पैदा होता है। अभी रागी साहब ने सर सैयद अली रहमा की बात की। सर सैयद अली रहमा का एक बड़ा मशहूर कोट है, जबकि उस जमाने में तो हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के अधीन था। उन्होंने कहा था कि भारत की ये जो 2 आबादियां हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये एक दुल्हन की 2 आंखें। एक बात। दूसरी तरफ जिस विचारधारा से हमारे रागी साहब आते हैं, उनके गोलवालकर साहब किसको फॉलो कर रहे हैं? हिटलर को। ये तो फर्क है। अब आइए कि ये कट्टरता आती कहां से है। अब आप सोशल प्योर एक एज ए सोशल साइंटिस्ट सोचिए इसको। ये आती है इनडिस्क्रिमिनेशन से। ये आती है जब आप भेदभाव करते हैं, खासतौर से जो ग्रुप हुकूमत में होता है, जब वो रिगिंग करता है, जुल्म करता है, भेदभाव करता है, तब जाके जो माइनॉरिटी होती है, कहीं की भी हो, उसमें चूंकि इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है और वो फिर उसको रिटेलिएट करती है। और जैसे ही आप नाइंसाफी करेंगे, अच्छा ये दुनिया का उसूल है कि इस्लाम में कहा जाता है ये बात कि कुफ्र तो जिंदा रह सकता है, यानी कि गैर इस्लाम तो जिंदा रह सकता है, लेकिन नाइंसाफी जिंदा नहीं रह सकती। नाइंसाफी ही सही मायनों में कट्टरता की जननी है। आप एज ए हुकूमत अगर नाइंसाफी करेंगे, आज पुलिस या इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से नाइंसाफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कट्टरता को बढ़ा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? अरे सर, लेकिन तो अगर आप कट्टरता नाइंसाफी से नहीं, नाइंसाफी से कट्टरता बढ़ती है। इससे कट्टरता के नाम पर कत्ल और कत्लो गारत और बम धमाके ये तो जस्टिफाई नहीं हो सकते ना। गले काटने तो जस्टिफाई नहीं हो सकते ना। जब आप नाइंसाफी करेंगे तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी, रोक ही नहीं सकते। ये तो आप इसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं मैं, आपको इसका रियल सोर्स बता रहा हूं कि सोर्स है कहां। ओके सौरभ जी, मैंने कल भी कहा था, मुस्लिम समाज दुनिया में शाश्वत दुखी और असंतुष्ट समाज है। उसे लगता है पूरी दुनिया में उसी के साथ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन से तो 4.5 लाख हिंदुओं के प्रतिक्रिया में भारत का सारा हिंदू समाज बंदूक उठा लेना चाहिए था, जिस बेरहमी से उनको ये किया गया था, और मुसलमानों के खिलाफ उठा लेते। एक भी कश्मीरी पंडित ने अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाया, कलम उठाया। मैंने इसीलिए कहा कि मानसिकता रागी साहब ने जो बात कही है, कलीमुल हफीज साहब ने दूसरी बात, हर जगह आप जहां आप बहुत माइनॉरिटी होते हैं, बहुत माइनॉरिटी, वहां आप अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं। जैसे ही आप बढ़ते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म की आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे ही 1% से ज़्यादा कहते हैं कि हमको अब शरीयत चाहिए। भाई ऑस्ट्रेलिया में आप शरीयत, जैसे किस मुस्लिम कंट्री में शरीयत लागू है, आप जरा बता दीजिए मुझे। सुनिए, 57 कंट्री है, किसी एक का बता दीजिए जहाँ शरीयत लागू हो। जो शरीयत बहुत चिल्लाया जाता है, कहाँ लगा? हम बात कर रहे हैं जो आपने दोनों एक कंट्री में वो भी कंप्लीट शरीयत लागू नहीं है, सऊदी में। बाकी किसी कंट्री में शरीयत लागू नहीं है। आप लोगों ने जो बात कही, मैं दोनों के बीच की एक बात कहना चाहता हूँ। 1 मिनट, आप बात कर रहे हैं अदम तवाज़ुन या नाइंसाफ़ी। भाई नाइंसाफ़ी जिसके साथ भी होती है वो दहशतगर्दी, उसका इलाज नहीं है। लेकिन इसी मुल्क के अंदर MHA की मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक 19 आउटफिट्स हैं
जिनको आउटफिट्स कहा जाता, आतंकवादी नहीं कहा जाता। हम तो तालिबान की भी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन तालिबान के साथ आप बातचीत कर लेते हैं। सर बातचीत करने की बात नहीं है, देखिए आप इसमें सियासत को जियोपॉलिटिक्स को मत लाना घुसाइए। जरूरी है। अब तालिबान नहीं अब तालिबान की जब आप बात करेंगे तो मुझे ये बताइए कि तालिबान जब आया, बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ वेलकम किया कि तालिबान आ गया, एक सुपर पावर को हरा दिया, चलिए ठीक है, उनको वेलकम करने का मकसद या वजह केवल एक ही थी कि एक शांति हो जाए। ना शांति नहीं, कि एक इस्लामिक ताकत ने एक अपने मुल्क पर कब्जा जमा लिया, ये वजह थी। यहां से जो खुशामदीद की गई हैं वहां पर बधाइयां, वो केवल इसलिए गई थी कि वहां पर इस्लामी राज आ गया। ठीक है, इसको ईमानदारी से बताइएगा, यही था ठीक। मैंने भी और उसके बाद जो कट्टरता, जिस कट्टरता का प्रतीक तालिबान माना जाता है, जिसको बहुत से लोगों ने क्लीन चिट दे दी थी, वो उसी कट्टरता पर उतारू है वहां पर। बिल्कुल है, और उसकी हिमायत हम आज भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कट्टरता देखिए कमाल की है कि पहले वो रशिया को भगाने के लिए थी, उसके बाद वो कट्टरता अमेरिका को भगाने के लिए शुरू यूज हुई, और कौन करा रहा था सारी आप लोग जानते हैं। अच्छा, अभी यूक्रेन पे कर दिया रशिया ने, ये कौन सी कट्टरता है? तो प्रतिक्रिया को जायज ठहरा रहे हैं। नहीं पहले कहा गलत है। मैंने कहा कि आप ये धर्मांतरण का व्यवसाय मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को यदि रोक दिया होता, हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करती। हालांकि मैं फिर भी उस प्रतिक्रिया को गलत चर्चा को कंक्लूड करने से पहले, क्योंकि मैंने कहा था हम कि 4 सवाल हम यहाँ रखेंगे, मुझे लगता है 2 के तो हमें जवाब मिल चुके हैं। पहला, हम कट्टरता पर हमने बहुत बहस कर ली। दूसरा, क्यों मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है, तो बहुत हमने डिस्क्रिमिनेशन पर बात कर ली कि डिस्क्रिमिनेशन से कट्टरता आती है जब किसी को लगता है कि मुझे दबाया जा रहा है। तीसरा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, मैं बार बार कहता हूं क्लीशे भी है सवाल, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं, लोग पूछना चाहते हैं ये कि क्या एक इस्लाम में यकीन रखने वाले शख्स के लिए राष्ट्र की कोई मान्यता नहीं है? क्या वो केवल जो है एक पैन इस्लामिक दुनिया देखना चाहता है, उसका यकीन उसी में है, वो बाउंड्रीज को नहीं मानता है? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। मौजूदा दौर के अंदर कहीं नहीं, जोग्राफियाई हुदूद हर मुल्क के अंदर है। मैं हमेशा उन मुसलमानों को संबोधित कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में खिलाफत या पूरी दुनिया में पैन इस्लामिज़म की बात करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक किसी गैर अरबी, गैर सऊदी को आज तक उन्होंने जो अपनी नेशनलिटी नहीं दी है, कोई अरब कंट्री किसी गैर अरब को जो वो नहीं देता। अगर पैन इस्लामिज़म को तसव्वुर होता, जो इकबाल की सोच थी कि एक हो मुस्लिम हरम की पास, तो फिर तो वीज़ा सिस्टम हमको ख़त्म कर देना चाहिए था। लोग बात तो करते रहते हैं इसकी, उम्मा की बात करते हैं। उम्मा की कोई कॉन्सेप्ट, उम्मा का पहली चीज, उम्मा का क्या है? उम्मा में तो आप भी, यू आर द पार्ट ऑफ द उम्मा। नहीं, उम्मा तो दुनिया की इस्लामिक पॉपुलेशन हुई ना सर, यही तो गलत है। हाँ, वलतकुम उम्मत, तुम्हारे अंदर एक, यानी उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, ये भी है। हम कोई मुसलमान मानते हैं? मैं मुसलमान नहीं मान रहा। मेरा कहना यह है कि 2 सोच है इस्लाम के बारे में। जिस तरीके से जो लोग हिंदुइज्म को, फिर मैं कहता हूँ, जब तक मैं हिंदुओं के करीब नहीं रहूँगा, जब तक मैं हिंदू दोस्तों के साथ मैं नहीं समझ सकता उस धर्म को, जब तक मुसलमान के करीब नहीं। देखिए, पाकिस्तानी जो सोच है उसको इस्लाम नहीं माना जा सकता। अब ये कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। नहीं, आप अगर आतंकवादी, नहीं, अगर ये बात तो आपकी गलत हुई ना। अगर कोई आदमी, आप वीडियो वहाँ की हो तो आप कहते हैं सही है। हमारा कहना ये है सर, आप हमारी बात भी सुनिए, आप भारत को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए। हमारा कहना ये है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उन चीज़ों पे हमको बैठ के व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। ठीक है, भारत एक मुल्क है। भारत मेरे लिए सब एक सिर्फ मुल्क नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा। इसके सिवा मक्का और मदीना मेरे लिए मुकद्दस तरीन मकामात तो जरूर हैं। तो आपसे कभी किसी ने पूछा होगा ना, देश बड़ा या धर्म आपके लिए? बहुत लोग पूछते हैं ना लोगों से, देश बड़ा या धर्म? अरे कैसे होगा? देश मेरे लिए आत्मा, और आत्मा हमेशा मेरे लिए होगी। और वही मुझको, मौलाना आज़ाद के लफ्ज़ों में अपनी बात खत्म करूँ। मौलाना आज़ाद से ये सवाल सबसे पहले हुआ था, और शायद गरागी साहब बताएंगे रामगढ़ के इज्तिमा में। और मौलाना आज़ाद ने बड़ी एक बात कही थी कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। ये उनके लफ्ज़ है, कोट कर रहा हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, और बहैसियत मुसलमान होने के इस मुल्क से मोहब्बत और अक़ीदत रखना मेरा इस्लामी फरीज़ा है। और मैं लम्हा भर के लिए भी अपने मुल्क से मोहब्बत और इसके, यानी इसकी जो ताल्लुक़ है, उससे अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर सकता। मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ, यही विश्व में मेरी पहचान है। मैं ना अरबी मुस्लिम हूँ, ना पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। मुझको ये फ़ख्र है कि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ। तो मैं पहले क्या हूँ? बिल्कुल भारतीय मुस्लिम। पहले भारतीय तो आया, पहले भारतीय। चले ठीक है, अंबर सही कह रहे हैं, पहले भारतीय। ये आम सोच यही है? नहीं,
आपने अपनी डिबेट्स में कितने सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा होगा, या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हर इंसान ही कहता है। मैं वही बोल रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप बोलें कि क्या चीजें गलत हो रही हैं, उनको करेक्ट करें। ये समय मीठी गोलियां बनाने का नहीं है। आप जो समस्याएं अंदर चल रही हैं हमारे समाज के अंदर, उनको सही करें। आप जो बोल रहे हैं वो इस्लाम की बिल्कुल विश्वास है, लेकिन क्या एक पॉपुलर बिलीफ है? क्या लोग ऐसा सोचते हैं? क्या आम लोगों में इस तरह की धारणा है? एक पॉपुलर बिलीफ क्या है? एक आम साधारण मुसलमान के लिए, उसके लिए उसका मजहब सब कुछ है। बिल्कुल। देखिए, जब सौरभ जी, जब ये सिखाया जाता है कि कयामत तब आएगी जब पूरे दुनिया पर इस्लाम का वर्चस्व कायम हो जाएगा। देखिए, मैं 25 मिनट से बैठी हूँ, आप लोग सब बोल रहे हैं, तो ये इस तरह आप गड़बड़ मत कीजिए जी। देखिए, आप नहीं आप जब ये सिखाया जाता है, ये बिलीफ है हमारा कि जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम नहीं लहरा जाएगा, उस दिन कयामत नहीं आएगी। जो गज़वा हिंद की बात करते थे, तो हिंदुस्तान की बात है, पूरी दुनिया की बात होती है। आप हमें सिखाया जाता है कि हमारा खुदा सबसे बड़ा है, हमारा दीन सबसे बड़ा है, हम सबसे आला हैं। तो ये बोलना कि भाई हमारे लिए आपके लिए सबसे पहले धर्म सिखाया जाता है कि आपको इस देश पर आपको वर्चस्व, आपको अपना कायम करना, इस्लामिक स्टेट बनाना है। आप जब लोगों से सुनते हैं कि भारत पे हमें विजय फतेह हासिल करनी है, तो उसका मतलब क्या होता है? आपके लिए देश बड़ा नहीं है, आपके लिए आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल वो पटना में 5-10 लड़के पकड़े गए, उन्होंने कहा तो आइसोलेटेड लोग हैं, ऐसे होता रहता है। झूठ बात है। देखिए, जब तक आप में बोलने दीजिए ना, जब तक इस तरह की राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को ये कहते रहेंगे कि ये चुनिंदा लोग हैं, बौद्धिक समर्थन मिलता रहेगा। और इस तरह के जो ख्वाब देखने वाले हैं ना गज़वा हिंद का, आप बोलने ही नहीं दे रहे मेरी बात कंप्लीट। देखिए, ये ऐसे लोग समर्थन देते हैं, और हमें जब तक ट्रांसपेरेंसी के साथ सच्चाई को बोलना नहीं पड़ेगा समस्या को, तब तक समाधान नहीं है। आप लोग हल क्या है? आप लोग सच्ची बात सिखाना शुरू कर दीजिए। आप देश की मोहब्बत डालना शुरू कर दीजिए। आप सच्चाई सिखाइए लोगों को। आप सिखाइए कि देश सबसे पहले है, धर्म बाद में है, हम मुसलमान जरूर है, लेकिन देश सबसे पहले है। मुझे लगता है बहुत साफ बातें कह रही हैं, तब तक समस्या नहीं होने वाली। इस तरह के जो लोग हैं जो टीवी पे बहुत साफ बात करते हैं, वो टीवी की भी पसंद होते हैं। एक मिनट, अब मुझे जरा मुश्किल से 2 मिनट पर्सनल रिमार्क से बचिएगा। पर्सनल से बचूंगा मैं इनका नाम भी नहीं लूंगा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के लोग जो टीवी में बैठ के मुसलमानों पर सवालिया निशान लगाते हैं और झूठ परोसते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब हुब्बुल वतनी और शहादत का जज्बे का मौका मिला मुसलमान को, जब ब्रिगेडियर उस्मान ने जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यार 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज अब आप बोलिए, जवाब देने दीजिए। आप काउंटर कर लीजिएगा ना, आप ही बोल लीजिए, आप बोलिए, आप ही सुन लीजिए। आप किसको आइडियल मानते हैं? आप ना इंसाफी। अच्छा, एक बार आप जवाब दे दीजिए। जब टीवी में बैठने की बारी आती है, तो आप अब्दुल हमीद का एग्जाम्पल मैडम सुन लीजिए, अब तो बर्दाश्त आप सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बोलिए। ये दो चाहे अच्छे शब्द नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी बोलते हैं। देखिए, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो और बाकायदा उन्होंने सेना पे जाके, चोटी पे, उस पे सीमा पे जाके अपनी बहादुरी, अपनी वतन परस्ती सबूत के साथ पेश भी की, और उनको सरकार ने सम्मानित भी किया। बिल्कुल, सलाम है। चाहे वो हमारे एपीजे कलाम हो या हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, जो पाकिस्तान में ही जाके, कराची में ही वो तकरीर करके, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाके और वैसी तकरीर करके आए। अरे आप मुझे बताइए, प्लांटेड लोग टीवी में आके कुछ भी कहे, वो उनकी मान ली जाएगी बात, और जो आदमी एक सांसद होकर किसी संसद में बोले, उसकी बात ना मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल मानी जाएगी, सिखाया कि ऐसे बिल्कुल मानी जाएगी। अरे एक सेकंड, वो लोग हमें ये देश खाली कर दो। मैं आपसे कलीम साहब हाथ मिलाइए। मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। छोटे ओवैसी साहब हैं जो औरंगजेब की मज़ार पे जाते हैं, और जो जाने क्या क्या कहते हैं, फिर अच्छा, उनकी बात भी सच है ना। अच्छा, मुझे बताइए, मोदी जी जो
बहादुर शाह जफर के मजार पे फूल चढ़ाकर आते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बहादुर शाह जफर को क्या किया था? एक मिनट, हाँ, बताइए। बहादुर शाह जफर को कभी किसी एक खास कम्युनिटी के खिलाफ इंतजाम करने के लिए नहीं जाना जाता, अरे वो उनकी औलाद है, मंदिर औरंगजेब की औलाद गिराने है, के लिए नहीं जाना जाता। औरंगजेब की औलाद है वो। 1857 के लीडर थे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, देश की आजादी की पहली लड़ाई के नायक थे। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सबने उनको लीडर माना। सबको मैं कह रहा हूँ, लेकिन औरंगजेब और बहादुर शाह जफर अलग है ना। औरंगजेब की औलाद है वो साहब। सौरभ, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर अलग है ना, लेकिन बिल्कुल नहीं अलग, वो एक ही खानदान है, औलाद और उनके डिसेंडेंट। मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सवाल कि हम देखिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें उसके करीब है, और अब जो भी अब इसका हल क्या है? जो अंबर ने अपने इल्जामों में, तो इसको इल्जामात कहूंगा, और उनको इख्तियार इल्जामात लगाएं। दुनिया जानती है सुन क्या लीजिए, सच है, क्या सुनिए, इल्जाम है। मेरी बात सुनिए, धैर्य से सुनना हम सब मैंने धैर्य से जवाब मैं दिया आपकी आपको बात का। कहता हूँ, और इस चैनल पे बैठ के पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने लोग इसको देख रहे हैं, जितने श्रोता आपके देखते हैं, उन सबसे मैं एक बात कहता हूँ। मैं उसमें किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, हमने 2 साल पहले एक पूरी स्टोरी कराई थी, और इस बार मैं आपको दावत देता हूँ। मुंबई की सड़क पर म्यांमार के मुसलमानों के समर्थन में जुलूस निकालने वाले अमर जवान ज्योति पर लात मारे। जेल हुई ना, जेल की बात नहीं है, जैन की बात सवाल है, मानसिकता का सवाल है। गलत है। कहाँ है उसमें मानसिकता पे देशभक्ति? हमको करना कहाँ है पड़ेगा। उसमें देशभक्ति? नहीं, कहीं ना। अरे इतनी बड़ी आबादी 52 में साल हम तक लोग करते हैं, 52 उसको हम साल लगे translate रागी करते हैं, साहब हम को। उनको continue 52 करते एक मिनट सुनिए, 52 साल देखिए, 52 साल लगे आस्था जताने में तिरंगे में, लेकिन कभी सवाल नहीं उठाया गया कि आपकी आस्था क्यों नहीं है। ऑन रिकॉर्ड एक छोटा जवाब दीजिएगा, एक आखिरी प्रश्न रह गया, उस पर 2 मिनट, फिर हम वाइंड अप करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक शुरू से मानता था कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के प्रतीक के अनुरूप भगवा ध्वज ही इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। नहीं हुआ, ये ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन कभी भी तिरंगे का अपमान भारतीय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया, और ये बिल्कुल गलत है। 15 अगस्त को हर शाखा में जाकर के कहता था, हम कहते थे यह आज़ादी अभी अधूरी है, और हम वहां पर तिरंगे भी फहराते थे, और हम वहां पर कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का ये हिस्सा हमारा। नहीं प्लीज, इसको गंभीर बातों को सर मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं एक चीज, आपने कहा था कि बदलेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र है ना, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, भारत मैंने की कहा प्रकृति हिंदू है, बनाना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र इस होगा। संविधान को बदलना चाहते हैं, आप संविधान बदलेंगे? नहीं प्लीज, आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सुनिए, दोनों में अंतर है। हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र। राष्ट्र एक सांस्कृतिक संबोधन है, राज्य जो होता है एक पॉलिटिकल संबोधन होता है। ये भारत, आप क्या बनाना सुन लीजिए, पहले सुनते तो पहले सुनिए। आरएसएस चाहती क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं आरएसएस का कोई यहाँ प्रवक्ता नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपको उत्तर दे रहा हूँ, जो सोशल साइंटिस्ट में आरएसएस की किताब पढ़ लीजिएगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए इतनी मल्टीप्लिसिटी है। जिस दिन वो इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा ना, ये सारे प्रकृति विविधताएं सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा चले, सारे खत्म हो जाएंगे। एक भी मुस्लिम डोमिनेटेड हिस्से में वहां पर माइनॉरिटी, भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर या किसी भी गॉड के नाम पर दुनिया में हम किसी ईश्वर को किसी भी नाम से बुलाते हो, किसी इंसान का कत्ल करना, क्या ये कहीं से भी जायज करार दिया जा सकता है, या कोई धर्म जस्टिफाई करता है इसको? किसी सूरत में जायज बिल्कुल नहीं है। जायज नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, लेकिन ये हुआ है। ना। सुन लीजिए, देखिए ये बार बार सिखाया जाता है। मैं इनसे, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, फिर रागी साहब गुस्सा हो जाते हैं। अगर किसी भी जगह पे आपको मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करवाइए जहाँ सिखाया जाता हो, हमें तो नहीं। हम तो ये देखते हैं कि शाखाओं में जो है, इंसान बड़ा है ना भगवान से भी। सुनिए, ये आप बड़ा है ना। नहीं, मेरा सवाल सीधा, इंसान की जिंदगी बिल्कुल बड़ी है ना, भगवान से भी बड़ी है। कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका ने कहा, किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। किसी एक इंसान का कत्ल, ये कुरान की आयत कोट कर रहा हूँ, पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ तक कि जंग जैसे उसूल में भी इस्लाम का उसूल है कि किसको कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी अपना हथियार छोड़ दे, कोई आदमी अपने घर की तरफ चला जाए, औरत, बच्चे, पेड़, किसी की इबादतगाह, जिन लोगों ने मंदिर तोड़े ये उनके अपने कर्म थे, लेकिन जंग जैसे उसूल में पैगंबर साहब ने खड़ी फसलों को, पेड़ों को और किसी की इबादतगाह को आग नहीं लगाई जाएगी, तोड़ा नहीं जाएगा। मैं पहला फिर कहना, इंसान हमेशा अफजल है। इंसान है तभी तो खुदा की पहचान करेगा, और इंसान जमीन पर अशरफुल मखलूकात है। मैं 2 टिप्पणी थी, इसीलिए मैं कहता था कि प्रॉफिट साहब ने जिस इस्लाम को सोचा होगा, जिसे उन्होंने ये किया, वो अलग होगा। जिस इस्लाम को हमने 1400 साल के अंदर राज्यों के अंदर देखा है, उसका
आकलन अलग होना चाहिए। ठीक। जो प्रॉफिट का छोटी सी उनका बात था, मुझे वो क्या- अलग एक है। बात और बता दूं। दूसरी जैसे बात, जो मुसलमान छोटी जो सी है बड़ी। सारे मुसलमान हज करने जाते हैं, सबसे बड़ा उनका जो 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 तीर्थ है वो मक्का मौजमा में, वहाँ हज करने जाते हैं और वहाँ 20 लाख का मजमा होता है और वहाँ उसके राउंड लगाते हैं, 7 राउंड लेते हैं, उसको तवाफ कहते हैं। तो वहाँ तवाफ करते टाइम जो एक हदीस है, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, अगर तवाफ करते टाइम यानी जो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, अगर किसी पड़ोसी साथ वाले को इंसान को तकलीफ पहुंचा दी तो उसका गुनाह ज्यादा है बमुकाबले तवाफ के सवाब के। यानी इतनी इंसानियत को कदर दी है इस्लाम ने। नहीं दी होगी, मैं उसकी बात नहीं कर वो रहा हूं, लेकिन अम्बेडकर ने कहा है, ये लेकिन जो ब्रदरहुड है ना लेकिन इस्लाम फिर में, वही वो बात है, इस्लामिक बात ब्रदरहुड है। रिपीटिशन की ये हो ह्यूमन जाएगी। ब्रदरहुड देश में नहीं है। हजारों लोग अल्लाह के नाम पर, भगवान अपने बिलीफ के नाम पर, नहीं, अपने मैं और कुछ नहीं कर रहा, अपने बिलीफ के नाम पर गर्दनें काटने के जो नारे लग रहे हैं, जो ड्रागी साहब ने वो किसी बिलीफ सिस्टम से ही आ रहा है ना। ड्रागी साहब ने जो बात कही, देखिए इर्तदाद जिसको कहते हैं, जिसके लेके जो है, हाँ ये बात सच्चाई है, इसमें इस्लामी हुकूमत जहाँ होगी उसमें इर्तदाद जो करेगा शख्स, और इर्तदाद की पूरी व्याख्या, और जो अभी हमारे कलीमुल हफीज़ साहब ने कह दिया, सऊदी अरब में भी जो है इर्तदाद की सज़ा, यानी अभी उस पर भी उनका भी कुछ नहीं हुआ है। तो जो लोग यहाँ इसको लागू करना चाहते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जिस कानून की वो बात कर रहे हैं वो तो इस्लामी मुल्कों में भी लागू नहीं। और दूसरी बात, अंतिम बात जो इन्होंने कही, देखिए राजनीतिक क्रोध या राज्य में जब क्रोध, कुछ लोगों में क्रोध होता है तो वहाँ पे यकीनी तौर से धर्म का मिसयूज समझ लीजिए आप उसको, या धर्म की सुन सर मुझे दुनिया में सब धर्म का मिसयूज होता है। हाँ, अच्छा, होता है। एक बार मुझे, मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ मैं, देखिए आपने, मैं दारुल हरब और दारुल इस्लाम अब फर्क सर मेरे सुन लीजिए ना, वो अगर आप आखिरी सवाल, देखिए अभी तक हमने कोशिश की पूरे कि किसी भी इस्लामिक मजहब समाज पर में हम टिप्पणी convert हाँ मैं कर बता रहे हैं। रहा हूँ, है सुन मैं बता- लीजिए, सुन मौलाना बता लीजिए, मैं बता दीजिए, फिर मैं जो सर बता रहा हूँ सुन तो लीजिए एक मिनट। मेरा कहना यह है, मैंने उस दिन भी कहा था, हम सब जानते हैं कि धर्म क्या है, लेकिन कभी कभी राज्य, जो आप कह रहे हैं, राज्य के अपनी कुछ ना कुछ, जब धर्म जो है वो राज्य का वो बन जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। सब जानते हैं धर्म कहाँ है, लेकिन अच्छे अच्छे आचार्य वर, अच्छे अच्छे लोग, आपने पहले कहा कि जहाँ धर्म नहीं होता है। इंसान अफजल है, इंसान सबसे पहले है। आखिरी टिप्पणी है। नहीं सर, हिंदुइज्म में धर्म और राज्य अलग अलग है। राज्य जो है ना वो कभी इस ढंग से नहीं संचालित होता, लेकिन इस्लाम के अंदर राज्य सत्ता और धर्म दोनों। चलिए ठीक, एक आखिरी कमेंट आपका, इंसान या भगवान, पहले कौन? देखिए, मौदूदी को मैं कोट कर रहा हूं, सबसे जरूरी इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ी है, और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इन्हीं सारे जमेलों में अटके रहेंगे। हर एक भारतीय का ये फर्ज है, हिंदू मुसलमान जो कोई भी हो, हम उस कट्टरवाद से ऊपर उभरे। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक, क्योंकि हमारे देश में अखंडता और शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत गंभीर है, बहुत भयावह है। हम सबको उससे आगे निकलना है, और वो लोग जो अलगाववाद सिखाते हैं, जो भटकाते हैं लोगों को, उनको हमें आड़े हाथों लेना है, बहुत जरूरी है। देखिए, इस्लाम के एतबार से इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम स्पेशीज में सबसे ऊपर इंसान है, और इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई। तो इस पूरी कायनात में सबसे अफजल इंसान है। अब इंसान को पैदा करने वाला वो जो खुदा है, वो तो जाहिर बात है, वो तो ऊपर है और सबसे बड़ा है, लेकिन उसके नाम पर इंसान की जान तो नहीं ली जा सकती, नहीं ली जा सकती। चलिए ठीक है, शुक्रिया करेंगे कलीमुल हफीज साहब, सैयद संगीत रागी जी का, मौलाना साहब का, अंबर जैदी जी का। बहुत बहस में गर्मा गर्मी भी हुई, और मुझे लगता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, यहाँ से हाथ मिलाते हुए जाएंगे, हो सकता है एक गाड़ी में भी साथ में जाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।